सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं ओवरडोज के बारे में। यह कहानी है दो पुलिस वालों जो एक ही केस पर काम कर रहे हैं और इन दोनों में रेस लगी हुई कि सबसे पहले कौन गुनहगार को पकड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक गाड़ी का दृश्य आता है। गाड़ी के अंदर एडवर्डो नाम का एक आदमी बैठा हुआ है। तब हमें पता लगता है कि अभी ये लोग एक जेल के सामने खड़े हैं। इगोर नाम का आदमी आज रिहा हो रहा है। उसे ही लेने के लिए एडवर्डो यहाँ पर आया हुआ है। तभी हम इगोर को देखते हैं जो जेल से बाहर आता है। उसे देखते ही एडवर्डो खुश हो जाता है और गले से लगा लेता है। फिर लेकर के आता है अपनी गाड़ी के पास और एक लड़की से मिलवाता है जिसका नाम है वेनेसा। वो इगोर को कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर वो इगोर को बैठा देता है दूसरी गाड़ी जिसमें बहुत सारी लड़कियां हैं। ये सब इगोर को खुश करने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। दोनों गाड़ियां यहाँ से निकल पड़ती हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग पहुंचते हैं एक शानदार घर में, जो घर इस शहर के सबसे बड़े माफिया का है। इगोर के यहाँ आने के बाद पता लगता है कि वो इस माफिया के लिए ही काम करता है। उसे अपने बहुत सारे साथी यहाँ पर नजर आते हैं जो सब उसका स्वागत कर रहे हैं। तभी अल्फोंसो नाम का आदमी आता है जो इस माफिया का चीफ है। वो भी स्वागत करता है इगोर का। उसे बताता है कि तुम घर के अंदर जाओ, तुम्हारे लिए एक शानदार कमरा रखा गया है, आराम करो, तुम्हारे लिए बहुत सारे काम आने वाले। तब इगोर जाने लगता है घर के अंदर। जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है वो देखता है अपने एक और दोस्त को जिसका नाम है सईद। सईद अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहता है। उसकी पत्नी एक ड्रग एडिक्ट है। वो दिन भर नशे में धुत रहती। अगर उसे ड्रग्स ना मिले तो वो कुछ भी कर सकती है। इगोर इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और यहाँ से निकल पड़ता है। जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है सिंक के अंदर वो एक बग को डाल देता है। तब हमें समझ में आता है कि इगोर एक जासूस बन चुका है। अब वो कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहता। वो जेल से बाहर इसीलिए आया है ताकि वो सारे माफिया वालों को पकड़वा सके। तभी अगले दिन हम एडवर्डो के ग्रुप को देखते हैं। ये सारे लोग जाते हैं एक बीच पर अपने माल की सप्लाई देने। बीच पर बहुत सारे लोग हैं लेकिन इन्हें किसी से कोई भी डर नहीं। ये खुलेआम अपने माल की सप्लाई देते हैं और वापस चले आते हैं घर। तभी दूसरी तरफ हम सेरा नाम की लड़की को देखते हैं जो कॉप है। सड़क के बीचों बीच एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसे देख करके सेरा समझ जाती है कि एक्सीडेंट नहीं है, किसी ने जानबूझ के इस काम को अंजाम दिया है। ये एक मर्डर केस है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं सेरा के साथी को जिसका नाम है बॉब। बॉब कहता है कि हमें अभी तक पता नहीं लगा कि इस काम को किसने करवाया है, लेकिन हमारे लोग लगे हुए हैं। तभी शाम हो जाती है और ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। सेरा बॉब को बताती है कि इगोर अब बाहर आ चुका है। पिछले कई सालों से वो इगोर के पास ही थी। वो रेगुलर इगोर से बात कर रही थी ताकि वो उसे एक स्पाई बना दे और भेज दे दुश्मनों के ग्रुप। इगोर अब सारे ड्रग डीलर्स के साथ वो पल पल की खबर देता रहेगा। वो दिन दूर नहीं जब ये लोग एक साथ सारे के सारे ड्रग डीलर्स को पकड़ लेंगे। इन बातों को सुनने के बाद बॉब खुश हो जाता है और वो बहुत तारीफ करता है सेरा कि उसका काम काबिले तारीफ है। बॉब ये भी कहता है कि वो उसके साथ जब भी रेड मारना हो वो तैयार है। तभी दूसरी तरफ हम इगोर और एडवर्डो को देखते हैं जो पहुंचते हैं अल्फोंसो पास। अल्फोंसो कहता है कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ा काम आया है। एक बहुत बड़े ड्रग के कंसाइनमेंट को हमें फ्रांस पहुंचाना है और ये काम इगोर करेगा। इगोर भी मान जाता है इस काम को करने के। तब ये लोग आ जाते हैं वापस। जैसे ही इगोर वापस आता है वो सबसे पहले बग को चेक करता है। उसके बाद अंदर से एक सिम कार्ड निकालता है जिसे उसने पहले ही छुपा दिया था, लेकिन वो सिम कार्ड को लगाता है सईद के फोन और सेरा को सारी चीजें बता देता है कि बहुत बड़ी डीलिंग होने वाली है फ्रांस में। वो डेट भी बताता है। जैसे ही सेरा को ये बात पता लगती है वो पहुंचती है अपने सीनियर के पास और उसे पूरी बात बताती है। तब वो भी तैयार हो जाता है और कहता है कि तुम लोग रेड की तैयारी करो, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ने वाली, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम डिपार्टमेंट के दूसरे डिवीजन में जाओ और वहाँ के लोगों से भी सब। तब सेरा पहुँचती है दूसरे डिवीजन। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मोलिन नाम के पुलिस वाले से जो इस डिवीजन का हेड है। जब ये लोग बातें करना शुरू करते हैं तब मोलिन अपनी स्ट्रेटेजी बताने लगता है कि वो किस तरीके से सोचता है। तभी हमारे सामने आता है फ्रांस का दृश्य। यहाँ पर एक होटल के अंदर हम ब्रूनो नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने बहुत सारे आदमियों के साथ बैठा है। ये लोग मजाक कर रहे होते हैं और जोर जोर से हंस रहे होते हैं। तभी बगल के टेबल वाला कहता है कि ऐसे जोर जोर से मत चिल्लाओ, यहाँ पर और भी लोग हैं जिन्हें डिस्टर्बेंस हो रही। जैसे ही ब्रूनो इन बातों को सुनता है वो चाकू लेकर के चला जाता है उस आदमी के पास और चाकू तान करके कहता है कि दोबारा उधर देखना भी मत, वरना अगली बार तुम जिंदा नहीं बचो। तभी हम इगोर को देखते हैं जो एक बग ला करके उस गाड़ी में लगा देता है जिसमें वो सारा का सारा ड्रग्स जाने वाला है ताकि सेरा इसको ट्रेस कर सके। सेरा को भी सिग्नल मिल जाता है। वो लोग ट्रेस करने के लिए तैयार हैं उस कार। तभी एडवर्डो आता है बाहर और अपने सारे लोगों को कहता है कि इससे बड़ा कंसाइनमेंट हमने आज तक डिलीवर नहीं किया है। यह हमारे कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा काम है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे लोग एक साथ रहें। किसी को अगर कहीं भी जाना है तो वो मुझे बता के जाएगा। मेरी बिना मर्जी के कोई कहीं भी नहीं जाना चाहिए। तब सारे लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये लोग निकलते उससे पहले सईद की पत्नी आकर के गाड़ी में बैठ जाती है कि वो भी साथ जाएगी। तब ये लोग निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि इगोर एक बाइक से है
और बाकी सारे लोग बैठे हुए हैं कार्स में। तभी हमारे सामने फ्रांस का दृश्य आता है। यहाँ पर हम रिचर्ड नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं जो एक मर्डर केस को सुलझाने में लगा हुआ है। इन्हें खबर मिलती है कि जिस आदमी ने मर्डर किया है वो एक बिल्डिंग के अंदर है। तब ये लोग चले जाते हैं बिल्डिंग के अंदर रेड मार। इनकी एक साथी जाती है उस अपार्टमेंट में जिसका लोकेशन इनके पास है। तब एक बूढ़ी महिला दरवाजा खुली है और वो बुलाती है लड़की को। बताने लगती है कि मुझे आदत है, मैं आसपास के लोगों पर नजर रखती हूँ और जिस पर भी मुझे शक होता है मैं उसकी तस्वीर खींच ले। बहुत समय पहले से यहाँ पर एक पुलिस वाला आ रहा था, मैंने उसकी भी तस्वीरें खींची हुई है। वो क्या क्या करता है मैंने सारी चीजों को डायरी में लिखा है। लेकिन मेरा शक है क्राइस्ट नाम के एक आदमी, मुझे लगता है कि वो गलत कामता है, इसी फ्लोर पर वो रहता है। इन बातों को सुनने के बाद ये लड़की भी सोच में पड़ जाती है। तभी हम देखते हैं एडवार्डो जो क्राइस्ट को कॉल करता है और बताता है कि कितनी देर के बाद ये लोग कंसाइनमेंट को लेकर के पहुंच जाएंगे। वो क्राइस्ट को कहता है कि तुम ब्रूनो को इत्तला कर, हम जल्दी उसका कंसाइनमेंट उसे दे। तब क्राइस्ट भी तैयार हो जाता है अपने लोगों के साथ इस काम को पूरा करने। तभी हम सईद को देखते हैं जो अपनी पत्नी के साथ उस कार में है। उसकी पत्नी दोबारा ड्रग्स ले रही। इन चीजों को देखने के बाद वो उसे रोकने की कोशिश करता है। अपनी पत्नी को कहता है कि मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, तुम्हें अब ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी यही हालत रही तब तुम ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं बचो। लेकिन उसकी पत्नी इन बातों को नहीं सुनती और कार में ही उल्टी करने लगी। उल्टी करने के बाद वो बेहोश हो जाती। तब सईद उसे बार बार उठाने की कोशिश करता है लेकिन जब वो नहीं जगती तब उसे भी चिंता होने लगी। तभी एडवार्डो अपने ग्रुप के सारे लोगों के पास मैसेज भेजता है कि जल्दी ये लोग बॉर्डर पर पहुंचने वाले और सबको एक साथ आना पड़ेगा। सब अपनी गाड़ियों को नजदीक में लेकर के आए। सारे लोग नजदीक आने लगे लेकिन सईद देखता है कि उसकी पत्नी की हालत अभी भी खराब है, वो होश में नहीं आ रही। तब वो रास्ता बदल करके चला जाता है दूसरे रास्ते, अपनी गाड़ी रोकता है और दरवाजा खोल करके अपनी पत्नी को होश में लाने लगता है। तभी यहाँ पर स्पेनिश पुलिस वाले आ जाते हैं। वो सईद से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे? तब सईद जवाब बहुत ही हिचकिचा करके देता है। इन चीजों को देखने के बाद उन्हें शक हो जाता है। वो अपनी बंदूक निकालते हैं और सईद पे तान करके कहते हैं कि अपने हाथों को ऊपर करो। लेकिन सईद हाथों को ऊपर नहीं करता, उल्टा अपनी बंदूक निकालता है और इन पर गोलियां चलाने लगता है। तब ये लोग भी उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाते। बहुत देर तक यहाँ पर गोलीबारी होती। सईद एक पुलिस वाले को मार गिराता है। तभी हम एडवार्डो को देखते हैं जो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आते ही वो बचे हुए पुलिस वालों को मारता है लेकिन एडवार्डो बहुत ही ज्यादा गुस्से में। वो सईद को कहता है कि तुमने रास्ता क्यों बदला? मैंने सबको कहा था कि सब एक साथ चले, तुम्हारी वजह से सारा का सारा प्लान चौपट हो सकता है। इतना कहने के बाद वो उसे गाड़ी में बैठा देता है। तभी सईद देखता है कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी। जब पुलिस वाले गोली चला रहे थे तब कुछ गोलियां आकर के उसकी पत्नी को लग और वहीं पर उसकी मौत हो। एडवार्डो कहता है कि उसकी डेड बॉडी को बाहर और चलो हमारे साथ। फिर वो सारे अपने साथियों को कहता है कि हमें रास्ता बदलना पड़ेगा, बहुत देर हो चुकी है, अब हम बॉर्डर के रास्ते नहीं जा सकते। सारे लोग अपने रास्ते को बदलने लगे हैं। तभी दूसरी तरफ हम सेरा को देखते हैं जो बहुत सारे पुलिस वालों के साथ इंतजार कर ताकि वो सबको पकड़े। तभी उन्हें खबर मिलती है कि बॉर्डर के पास बहुत सारी गोलियां चली। इन बातों को सुनते ही सेरा पूरी टीम को लेकर के निकल पड़ती है उस जगह पर जाने। वहाँ जाते ही वो लोग देखते हैं कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें फैली हैं। तभी दूसरी तरफ हम एडवार्डो को देखते हैं जो एक गांव के रास्ते से होकर के जा रहा है फ्रांस। तभी रास्ते में एक गांव में वो लोग अपनी गाड़ियों को रोक देते हैं। आज रात उन्हें वहीं पर विश्राम करना है। वो लोग जाते हैं एक बूढ़े आदमी के घर। एडवार्डो कहता है कि हमें रात बिताने के लिए जगह चाहिए। तब वो आदमी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है लेकिन जब एडवार्डो रिक्वेस्ट करता है तब वो उन्हें अलाउ कर देता है यहाँ पर रहने। जैसे ही रात होती है ये पूरा परिवार इनके लिए शानदार खाना बना और बड़े ही अच्छे से मेहमानों की तरह स्वागत करता है। तभी एडवार्डो देखता है इस बूढ़े आदमी के बेटे जो डरा हुआ है। तब वो उसे कहता है कि बच्चे जिंदगी में कभी भी किसी से भी मत डर, तुम जैसे जैसे बड़े होगे तुम्हें सबसे ताकतवर बनना है अपने परिवार। तभी हम उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जो बाहर आया हुआ है। बाहर आने के बाद वो इनकी गाड़ियों को बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद उसे पता लगता है कि इनकी गाड़ियों पर बहुत सारी गोलियां चली। वो समझ जाता है कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं। लेकिन एडवार्डो भी आकर के देख लेता है कि इस बूढ़े आदमी को पता लग गया। तब वो उसे मारता है और आता है घर के अंदर। अंदर आते ही उस बूढ़े आदमी की पत्नी को बाहर बुलाता है और उसके बच्चे को भी, और इगोर को कहता है कि इन दोनों को ले जा करके बाहर मार। तब इगोर इन दोनों को लेकर के चला जाता है बाहर मार। तभी हम एडवार्डो और वेनेसा को देखते हैं, ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसी बीच रिचर्ड को कॉल आता है उसके डिपार्टमेंट से। वो लोग बताते हैं कि कुछ स्पेनिश पुलिस वाले आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ स्पेनिश माफिया यहाँ पर बहुत बड़ी डीलिंग करने वाले हैं, इसीलिए उन्हें फ्रेंच पुलिस वालों का सपोर्ट चाहिए। मैं मिशन तुम्हें देता हूँ कि तुम उनके साथ कोऑर्डिनेट करो और इस काम को सुलझाओ। तब रिचर्ड भी मान जाता है और पहुंचता है अपने ऑफिस जहाँ पर हम सेरा को देख। तब ये लोग अपने सारे प्लान्स को डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर ये लोग उन सारे लोगों को कैसे पकड़। सेरा और रिचर्ड इन दोनों का माइंडसेट बिल्कुल अलग है और सोचने का तरीका भी। ये अपने अपने तरीके से काम करना चाहते हैं। यहाँ से बाहर निकलते ही रिचर्ड कॉल करता है अपनी बेटी और कहता है कि थोड़ी देर के बाद वो घर आ रहा है। तभी सुबह हो जाती है। सुबह में हम एडवार्डो के पूरे ग्रुप को देखते हैं। ये लोग बाहर निकलते हैं और फ्रांस जाने के लिए अब ये सारे लोग तैयार हैं। तब सईद कहता है कि मैं उस बूढ़े आदमी की कार लेकर के चलना चाहता हूँ। मेरे कार के ऊपर बहुत सारी गोलियां चली, अगर आगे मुझे किसी ने भी देखा तो वो मुझे पकड़ लेगा। तब एडवार्डो मान जाता है और ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं।
तभी हम फ्रांस में ब्रूनो को देखते हैं। उसे पता लग जाता है कि उसका कंसाइनमेंट आने वाला है। फिर वो भी निकल पड़ता है अपनी लोकेशन और दूसरी तरफ से क्राइस्ट निकलता है एडवर्डो का साथ देने। तभी वो बूढ़ी महिला उसे जाते हुए देख लेती है और दूसरी तरफ एडवर्डो की पूरी टीम आगे बढ़ रही है। वो लोग जल्दी ही लोकेशन पर पहुंचने वाले, लेकिन जब रास्ते में सारे लोग रुकते हैं तब इगोर कॉल करता है सेरा और बता देता है लोकेशन की कहाँ पर ये लोग डील करने वाले। तब सेरा पूरी की पूरी टीम को इत्तला कर सारे लोग अपनी तैयारी करने लगे। ये दोनों टीम एक साथ है। उन्हें पता है कि ये मिशन बहुत ही बड़ा है। वहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स हो, सब अपने सारे खतरनाक हथियारों को लेते हैं और पहुंच जाते हैं उस जगह। तब उन्हें पता लगता है कि एक टूरिस्ट प्लेस है। उन लोगों ने जानबूझकर इस जगह को चुना है, लेकिन अब एडवर्डो आता उससे पहले यहाँ पर एक बस चली आती जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे हैं। तभी हम एडवर्डो की टीम को देते हैं। वो लोग यहाँ पर आते हैं, तब तक ब्रूनो भी यहाँ पर आ जाता है। बड़े ही आसानी के साथ ये लोग अपने डील को पूरा कर लेते हैं। जैसे ही डील खत्म होता है, सेरा कहती है कि यही सही मौका है जब हम इन्हें पकड़ेंगे। सब लोग अपनी बंदूकें लेकर के आगे बढ़ने लगते, लेकिन एडवर्डो की टीम से कोई भी गोली नहीं चलाता और ना ही ब्रूनो की टीम से। ये लोग बड़े ही आसानी के साथ सबको गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन 2 गाड़ियां और 2 मोटरसाइकिल यहाँ से भाग जाते हैं। एक गाड़ी में सईद है और एक मोटरसाइकिल पर इगोर है। पुलिस वाले जैसे ही उन्हें देखते हैं पीछा करने लगते हैं। वो भागते जाते हैं और ये लोग उन्हें पकड़ते जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग एक कार को पकड़ लेते हैं और अंदर के आदमी को मार, लेकिन इगोर और सईद यहाँ से निकल चुके हैं। बहुत दूर जाने के बाद वो लोग अपनी गाड़ियों को देते हैं और बाहर आते हैं, लेकिन अब सारे लोग एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इनके साथ हुआ क्या है। तभी क्राइस्ट कॉल करता है सईद और बताता है कि तुम लोगों की टीम में एक जासूस है जो पल पल की खबर पुलिस वालों को दे रहा है। जैसे ही सईद को ये बात पता लगती है, उसका सबसे पहला शक जाता है इगोर पर। उस पर वो बंदूक तानता है और कहता है कि मुझे सच्चाई बताओ। तब इगोर कुछ नहीं बोलता। तब सईद ट्रिगर दबाता है, लेकिन वो इगोर को ना मार करके किसी और आदमी को मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इगोर वो जासूस नहीं है। तब इगोर भी राहत की सांस लेता है। तभी दूसरी तरफ हम सेरा को देखते हैं, जिसने एडवर्डो को बंधक बना करके रखा है। वो एडवर्डो से कहती है कि मुझे बताओ तुम लोगों का बॉस कौन है। तब अल्फोंसो मजाक करता है और सेरा को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रात बिताओगी तब मैं तुम्हें अपने बारे में हर एक चीज बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम रिचर्ड को देख जो जाता है वेनेसा के सेल पास। तब वो उसे सिगरेट मांगती है। जैसे ही वो उसे सिगरेट देता है, वो उसको सेड्यूस करने लग कहती है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तब तुम जो चाहो मेरे साथ वो कर सकते हो। फिर रिचर्ड कहता है कि तुम मेरे टाइप, मेरा तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है। तभी हम देखते हैं सेरा, जिसे ब्रूनो धमकी दे रहा है। ब्रूनो उसे कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कौन और क्या कर सकता हूँ। मुझे पकड़ के तुम लोगों ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैं तुम लोगों की जिंदगी बद से बदतर बना दूं। तभी यहाँ पर रिचर्ड आ जाता है। वो जैसे ही इन धमकियों को सुनता है, वो बड़ी ही बेरहमी से पीटने लगता है अब लोग। तब सारे लोग उसे दूर हटाते और बाहर भेज देते हैं। तब रिचर्ड के साथ साथ सेरा भी बाहर जाते। पहली बार ये दोनों अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हैं। रिचर्ड बताता है कि थोड़े समय पहले उसकी पत्नी का देहांत गया। उसकी एक बेटी है, अब वो उसकी ही देखभाल करता है। तब सेरा बताती है कि वो सिंगल है, उसके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता किसी, वो अपने करियर में ही मशगूल। फिर इनकी बातें चली रही होती है। तभी सेरा का पार्टनर कॉल करता है और बताता है कि उन्हें अल्फोंसो का एड्रेस मिला है। जल्दी ही वो लोग उसके घर पर रेड मारने वाले हैं। वो सारे लोगों को लेकर के पहुंचता है अल्फोंसो के घर। एक एक करके वो यहाँ के सारे गार्ड्स को मारते हैं। फिर पहुंचते हैं अल्फोंसो पास, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही पुलिस वाले हैं। जैसे ही वो अल्फोंसो के करीब जाते हैं, वो उन दोनों को मार देता है। बाहर हम बाकी पुलिस वालों को देख रहे हैं जो अभी भी चारों तरफ बुरे हैं। किसी को भी अल्फोंसो नहीं मिला है। वो समझ नहीं पाते कि आखिर अल्फोंसो भाग करके कहाँ गया है। तभी हम अल्फोंसो को देख, जिन पुलिस वालों को उसने मारा था उसने उनके ही कपड़े पहन लिए हैं और बाहर आ रहा है। तभी पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और बंदूकें फेंकने के लिए कहते, लेकिन वो अपनी बंदूकें नहीं फेंकता। अभी वो गोली चलाता उससे पहले सारे लोग उसे भून करके रख देते हैं। तभी हमारे सामने फ्रांस का दृश्य आता है। जितने भी लोगों को इन लोगों ने रेड में पकड़ा था, वो सबको लेकर के जा रहे हैं यहाँ की जेल। लेकिन जैसे ही ये लोग रास्ते में पहुंचते हैं, इन्हें पता लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही लंबी ट्रैफिक लगी। तभी हम मोलिन को देखते हैं जो आकर के कहता है कि हमें इंतजार करेगा, ये ट्रैफिक इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही थोड़ा समय बीतता है, इनके ऊपर हमला हो जाता है। अब चारों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। बहुत सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं, लेकिन इनके भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। एडवर्डो यहाँ से भाग जाता है, मगर वेनिसा के साथ और भी लोग मारे जाते हैं। तब सेरा पहुंचती है एक वकील के पास बात करने के लिए, लेकिन वो वकील भी डरा हुआ है। वो सेरा को कहता है कि ब्रूनो को पकड़ करके तुम लोगों ने सबसे बड़ी गलती की है, तुम्हें पता भी नहीं कि वो क्या कर सकता है। सेरा कहती है कि मैं किसी से नहीं डर और चली आती है वापस हेडक्वार्टर। तब उसे पता लगता है कि उनके पास 2 गवाह हैं, एक औरत और उसका बच्चा। तब हमें पता लगता है कि इगोर को जिस औरत और बच्चे को मारने के लिए बोला गया था, उसने उन्हें जिंदा छोड़ दिया था और अब वो लोग एडवर्डो के खिलाफ गवाही देने को तैयार हैं। टीवी पर ये सारी खबरें दिखाई जा रही होती। एडवर्डो टीवी देख रहा होता है। तभी टीवी पर वो देखता है औरत और उसके बच्चे को। उन्हें देखने के बाद वो आग बबूला हो जाता है। अब उसे समझ में आ चुका है कि वो जासूस कोई और नहीं बल्कि एक और है।
तब वो कॉल करता है क्राइस्ट को और बताता है कि मुझे छुपने के लिए जगह चाहिए। तब क्राइस्ट के लोग जल्दी ही उसे पिक कर और लेकर के जाते हैं खुफिया जगह पे। जब ये बात सईद और इगोर को पता लगती है तब ये लोग भी जाने लगते हैं उसी जगह पर। जैसे ही एडवर्डो अब इगोर को दिखता है वो उसका गला पकड़ लेता है और अपने आदमियों को कहता है कि इसे ले जा करके बंद कर दीजिए, मैं बाद में इसका हिसाब करता हूँ। फिर वो जाता है सईद के पास और कहता है कि तुम्हारी पागल पत्नी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। इतना कहते ही वो सईद को भी मार देता है। तभी हम देखते हैं रिचर्ड और सेरा। रिचर्ड सेरा को उसके घर छोड़ने आया है। तब सेरा रिचर्ड को कहती है कि अगर तुम चाहो तो आज रात यहाँ रुक सकते हो। इतना कहने के बाद वो उसे किस कर तब वो चला जाता है सेरा के साथ और ये दोनों एक साथ रात बिताते हैं। तभी हम पेट्रोलिंग में घूम रहे पुलिस वालों को देखते हैं। उन्हें बहुत सारी बाइक्स नजर आती हैं, जिन्हें देखने के बाद वो समझ जाते हैं कि ये माफिया वाले हैं। आधी रात में वो कॉल करते हैं रिचर्ड को और लोकेशन बता देते हैं। तब रिचर्ड इस बारे में बताता है सेरा। ये लोग जल्दी यहाँ से निकल पड़ते हैं। तभी दूसरी तरफ हम एडवर्डो को देखते हैं जो बहुत ही बुरी तरीके से इगोर को टॉर्चर कर रहा है और उसे पीटते हुए पूछता है कि आखिर तुमने हम सबको धोखा क्यों दिया। तब इगोर कहता है कि जब मैं जेल में था तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी सारी गलतियां की और कितने सारे मासूम लोगों को मारा है। मैं अब किसी को भी चोट नहीं पहुंचाने देना चाहता था। इन बातों को सुनते ही एडवर्डो मार देता है इग को और आता है बाहर। तभी उसे एहसास होता है कि पुलिस वालों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है। जल्दी ही पुलिस वाले इन पर हमला कर देते हैं। तब ये लोग भी गोलियां चलाते हैं। बहुत देर तक यहाँ पर गोलीबारी होती रहे, लेकिन अंत में पुलिस वाले सारे माफिया को मार गिराते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं एडवर्डो को। एडवर्डो जैसे ही सेरा को देखता है वो उसकी बेइज्जती करने लगता है। इस चीज को देखते ही सेरा गुस्सा हो जाता और अपनी बंदूक तान देती है उस पर। तब वो हंसता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम कानून के बंधन में बंद, ज्यादा देर तक तुम लोग मुझे जेल में कैद नहीं कर पाओ। इन बातों को सुनने के बाद एक पुलिस वाला आगे आता है और सेरा को कहता है कि वो अपनी बंदूक नीचे करे। जैसे ही वो बंदूक नीचे करती है वो आदमी खुद गोली मारता है एडवर्ड और ये केस यहीं पर रफा दफा हो जाता है। फिर थोड़े समय के बाद जब यहाँ से सेरा निकलने वाली होती है तब वो फूल लेकर के जाती है रिचर्ड के पास। तब वो देखती है कि रिचर्ड अपनी बेटी के साथ है और उसके साथ साथ उसकी एक्स वाइफ भी आई हुई है। ये सब लोग एक साथ बहुत खुश हैं। तब वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर फूलों को फेंकती है और वापस जाने लगती है अपने शहर और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।